हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनोद जांगड़ा आप सभी बच्चों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद एमबीएस क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट 10th क्लास का मैथमेटिक्स बड़े ही अच्छे ढंग से अपना चल रहा था। उम्मीद करता हूं किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अगर बाय द वे कोई दिक्कत आती है स्टूडेंट, तो आपको क्या करना है, स्क्रीन पर मेरा नंबर आपको दिखाई दे रहा है, उस पर अपना सम मेरे को व्हाट्सअप कर देना है। जब भी मैं उसको देखूंगा स्टूडेंट्स आपको सोल्व करके भेज दूंगा। और अगर बाय द वे आप व्हाट्सएप पे नहीं कर रहे तो कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं उसको सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर ही आपका रिप्लाई कर दूंगा। स्टूडेंट जुड़े रहना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। और जो ये अभी खाली समय है ना, उसका आपको भरपूर फायदा उठाना है। अपनी स्टडी को बिल्कुल भी कमजोर नहीं होने देना, मेन बात ये है। समझ में आ रही बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब हम करेंगे स्टूडेंट 4 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में 5.1, 5वां चैप्टर के अंदर 5.1 भी कंप्लीट हो गई थी और 5.2 के 7 सम अपने कंप्लीट हो गए स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 8वां सम, जिसके अंदर स्टेटमेंट क्या दे रखी है स्टूडेंट कि एन एपी कंसिस्ट 50 टर्म्स। एक एपी है, एक समांतर श्रेणी है जिसके अंदर 50 टर्म है। विच ऑफ थर्ड टर्म इज 12, जिसकी तीसरी टर्म है वो कितनी है स्टूडेंट, 12 है। एंड लास्ट टर्म इज 106, लास्ट टर्म कितनी है, 106 है। स्टूडेंट्स टोटल टर्म कितनी है, टोटल टर्म कितनी है अपने पास, 50 है। और लास्ट टर्म कितनी है, 106। इसका मतलब ए 50 में, यानी 50वीं जो टर्म है ना वो कितनी है अपने पास, 106 है। बात समझ में आ गई बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना। थर्ड टर्म अपने पास 12 है, लास्ट टर्म अपने पास 106 है। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना स्टूडेंट, 29th टर्म अपने को फाइंड करनी थी। तो बिल्कुल आसान है स्टूडेंट, देखिए इसको हम सोल्व करते हैं। तो अपने को क्या दे रखा है, थर्ड टर्म अपने पास है बेटा कितना, 12। और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा स्टूडेंट्स ए एन का, वो फॉर्मूला क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। स्टूडेंट्स बड़े ही अच्छे ढंग से अपने माइंड में बिठा लेने ये फॉर्मूले, क्योंकि मैं ये नहीं कहता स्टूडेंट्स कि याद रखो, इनको रट लो, लेकिन मैं आपको ये बोलता हूँ स्टूडेंट्स कि बार बार जब आप इनको पढ़ोगे ना, जहाँ जहाँ ये फॉर्मूले यूज होते हैं वहाँ पर ये फॉर्मूले लिखोगे तो अपने आप याद हो जाएंगे, आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता आप रटना शुरू कर दो, बस आपको क्या करना है, जहाँ पर भी ये यूज होना सबसे पहले ये फॉर्मूला भले ही देख देख के लिख लो, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा बेटा 5 बार 10 बार लिखने के बाद में अपने आप ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स A3 का अपने को कितनी वैल्यू दे रखा है, 12। A3 का फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे 3 पुट करूँ तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2, यानी मेरे पास आ जाए स्टूडेंट्स A प्लस 2D। समझ आ रहा है बेटा, इज इक्वल टू कितना है, 12। यानी ये जो पार्ट है मेरे पास वो बन गया ये इक्वेशन नंबर मैंने कर दिया बेटा क्या, फर्स्ट। अब देखिए ये 106 है, कौन सी टर्म है, लास्ट कौन सी थी, 50, यानी A50 मेरे को कितना दे रखा है बेटा, 106, यानी A50 का फॉर्मूला A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। ये इक्वेशन नंबर 2। अब ये फॉर्मूले में क्यों यूज कर रहा हूँ स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो देखिए अपने को कौन सी टर्म निकालनी थी, A29, और A29 निकालने का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स, A प्लस 28D। अगर मेरे पास A की वैल्यू और D की वैल्यू हो तो इसमें पुट करूंगा, मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाए स्टूडेंट, 29 टर्म की आ जाएगी ना। तो हमें A और D की वैल्यू निकालने के लिए इन टर्म्स का यूज करना है। तो स्टूडेंट्स अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा। सब्ट्रैक्ट क्यों किया, क्योंकि A और A दोनों सेम है, दोनों का साइन भी सेम है। जब साइन सेम हो तो एलिमिनेशन मेथड के अंदर हम क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे। तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, A से A कैंसिल, 2D माइनस 49D, तो माइनस का 47D इज इक्वल टू 12 माइनस 106, तो माइनस का हो गया स्टूडेंट्स अपने पास 94, माइनस से माइनस कैंसल, 47D इज इक्वल टू 94 एंड D इज इक्वल टू 2 कैसे है बेटा, ये 47 जब 94 को डिवाइड करेगा ना तो 47 2 जा 94। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अपने पास D की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, D की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन अपने पास है क्या, A प्लस 2D इज इक्वल टू 12, A प्लस 2 इंटू D की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 ये इज इक्वल टू 12, A प्लस 4 इज इक्वल टू 12 एंड A इज इक्वल टू, ये 4 उधर जाके माइनस में, तो 12 माइनस 4 कितना बचेगा, 8। तो अपने पास A की वैल्यू आ गई बेटा 8। अब A की वैल्यू 8 है, D की वैल्यू 2 है,
ए की जगह 8 पुट कर दूंगा और डी की जगह कितना पुट कर देंगे बेटा अपन 2 पुट कर देंगे। अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी A29 टर्म। तो पुट कर देते हैं हम, देखिए यहाँ पे पुट करते हैं। तो A29 अपने को निकालना है, तो A29 का फॉर्मूला A+28D। अब देखिए A की जगह हमने पुट कर दिया 8 प्लस में 28 इंटू डी की जगह अपने पास है बेटा 2, 28 दूनी 56, 56 प्लस में 8 अपने पास कितना हो जाए बेटा 64। ये जो 64 है ये कौन सी टर्म है स्टूडेंट्स, कौन सी एपी की, जिसकी थर्ड टर्म 12 और 50 टर्म अपने पास कितनी थी 106, उसकी 29वीं जो टर्म है वो अपने पास 64 है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल आसान समझा, बस आपको बेसिक बात सीखनी है। इसी तरीके से जुड़े रहना बेटा, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना है। तो ये 8वां सम अपना कंप्लीट हो गया। अभी हम 9th सम की तरफ चलते हैं। तो 9th सम की स्टेटमेंट क्या दे रखी है बेटा, बस स्टेटमेंट पढ़िए आप, क्या स्टेटमेंट दे रखी है आपको, आपके सामने दिखाई भी दे रही है। मैथमेटिक्स आपने अपने पास रख रखा है तो स्टूडेंट्स उसमें भी आप पढ़ सकते हो, बस स्टेटमेंट समझ में आनी जरूरी है। सबसे पहले स्टेटमेंट अगर समझ में आ गई तो सोच लो सम लगभग आपका कंप्लीट हो गया, बस आपको मेथड आना चाहिए। स्टूडेंट्स an का फॉर्मूला वो मैं दोबारा लिख देता हूँ, क्या फॉर्मूला A+n-1 इंटू डी। एक बार रिपीट करना मेरे साथ साथ, an का फॉर्मूला A+n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला है, याद रखना है ये। देखिए इफ थर्ड एंड 9th terms of an AP are 4 and -8 respectively। क्या बात बोली बेटा इसने, कहता है कि थर्ड टर्म और 9th टर्म है ना किसी एपी की, एक एपी की वो 4 है और -8 है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब जो पहले है वो पहले वाली टर्म और जो दूसरे बाद में है यानी बाद की जो टर्म अपने पास वो बाद वाली वैल्यू है। यानी थर्ड टर्म अपने पास कितनी है स्टूडेंट्स 4 और 9th टर्म अपने पास -8। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है, हिंदी मीडियम में क्रम से लिखा होगा, क्रम से का मतलब क्रम के अनुसार, यानी यहाँ पर जो क्रम दे रखा है वैसे इनकी वैल्यू है, यानी पहले की वैल्यू पहले वाली, दूसरे की वैल्यू दूसरे वाली। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये बातें आपको याद रखनी है। विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, कौन सी टर्म इस एपी की 0 होगी। स्टूडेंट्स अपने को ये फाइंड करना है। देखो अपने को नहीं पता ना कि 0 कौन सी टर्म होगी, तो हम मान लेंगे nth टर्म है वो 0 होगी, लेकिन n की वैल्यू निकालने के लिए मेरे को क्या क्या चाहिए, A+n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। एक तो a चाहिए एक d चाहिए, तो ही एक n की वैल्यू निकाल सकता हूं ना। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बेटा a एंड d। तो चलिए शुरू करते हैं। थर्ड टर्म दे रखी है स्टूडेंट्स कितनी है 4 और 9th टर्म है वो कितनी दे रखी है -8। A3 का फॉर्मूला A+2D इज इक्वल टू 4। ये कहाँ से आया, यहाँ से आया। n की जगह कितना पुट कर दिया 3 पुट कर दिया। अब स्टूडेंट्स ये इक्वेशन नंबर अपने पास आ गई फर्स्ट। A9 का फॉर्मूला A+8D इज इक्वल टू -8, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। पता चल गया होगा ये कहाँ से आया है, यहीं से ये आया है। n की जगह क्या पुट कर दिया, अब की बार 9 पुट कर दिया। अब स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर लिख देना बेटा घटाने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर। बात समझ में आ गई। अगर बाय द वे डायरेक्ट कर दोगे तो हो सकता है कि जो एग्जामिनर है वो यहाँ पर आपका एक पॉइंट से नंबर काट ले, लेकिन अपना मेन मकसद क्या होना चाहिए, अपना एक भी पॉइंट से नंबर ना कटे। समझ में आ गई बात। तो देखिए माइनस करेंगे, ये माइनस ये बन गया प्लस, a से a कैंसल, 2d -8d माइनस का 6d इज इक्वल टू 4 प्लस का 8। देखो पहले माइनस का 8 था, बाद में क्या हो गया प्लस का 8, तो अपने पास कितना बन गया बेटा 12। d इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय -6, 6 से ये कैंसिल हो गया बेटा 2 पे, तो d की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई -2। बात समझ में आ गई ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या निकालूंगा बेटा, d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके a की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो A+2d इज इक्वल टू अपने पास 4 था, d की जगह कितना पुट करना है -2 पुट करते हैं बेटा। A+2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4। कई बच्चे गलती करते हैं, क्या 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं। कैसे कैंसिल, उनके माइंड में क्या चलता है 2 प्लस का है 2 माइनस का, आपस में कट गए 0। लेकिन बेटा ये क्या है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, तो अपने पास क्या जाएगा a माइनस में 4 इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4। तो ये पढ़ा ही है, ये 4 इधर माइनस का उधर जाके प्लस का, तो a की वैल्यू अपने पास कितनी है बेटा 8। अब अपने को कौन सी टर्म निकालनी थी, nth टर्म 0 है तो n की वैल्यू फाइंड करनी है। n की वैल्यू फाइंड करने के लिए
a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू 8 प्लस में n की वैल्यू तो अपने को निकालनी है इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है बेटा -2, यानी -2 इज इक्वल टू अपने पास कितना है 0। अब ये 8 इधर प्लस का उधर वाली साइड जाके माइनस का, तो n-1 इंटू -2 इज इक्वल टू -8, -2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो n-1 इज इक्वल टू -8 डिवाइड बाई -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से ये 4 पर कैंसिल, n-1 इज इक्वल टू 4 एंड n इज इक्वल टू ये 1 उधर जाके किसका हो जाएगा बेटा प्लस का हो जाएगा, तो n की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 5 आ गई। तो फिफ्थ टर्म जो होगी ना इस एपी की, कौन सी एपी की, जिसकी थर्ड टर्म 4 है और नाइन्थ टर्म -8 है, उसकी फिफ्थ टर्म क्या होगी बेटा 0 होगी। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस इसी तरीके से आसान है बेटा सारे के सारे सम, और ये आसान कब लगेंगे जब आपको सारे के सारे सम समझ में आएंगे। मेथड अगर आपको समझ में आ गया बेटा तो सारे सम आसान लगेंगे, और अगर मेथड समझ में नहीं आया तो एक सम रट लोगे आप, 2 सम रट लोगे, 3 सम रट लोगे, पूरी एक्सरसाइज रट लोगे, कुछ टाइम के लिए मान लो पूरा चैप्टर भी रट लिया, लेकिन हमेशा ये चीज़ें याद नहीं रहेगी। लेकिन मेथड अगर समझ में आ गया, रटना नहीं है मेथड को, समझ में अगर आ गया तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले आप फटाक से उसको सोल्व कर दोगे। चलिए बेटा हम आगे करते हैं। उसके बाद में 10th सम, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स द 10th टर्म बाय 7। कहता है कि जो 17वीं टर्म 17वीं जो टर्म है वो 10वीं टर्म से 7 ज़्यादा है। 17वीं टर्म 10वीं टर्म से 7 ज़्यादा है। फाइंड कॉमन डिफरेंस, अपने को डी फाइंड करना है बेटा। 17 और 10 का मतलब ये मत समझना कि सर आपने बोला है कि 17वीं टर्म 10वीं टर्म से 7 ज़्यादा है, तो ये तो स्पष्ट दिख रहा है 10 प्लस में 7 करेंगे तो 17 होगा। नहीं, ऐसे नहीं बोला इसने बोला है मान लो A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे चलता जाए A10 और उसके बाद में A17। तो अब अपने को नहीं पता ना, हो सकता है ये ऐसे होता है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 जो मर्जी ऐसे और नंबर होते मान लो। तो 10वीं टर्म तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वीं टर्म से आगे 17वीं टर्म आती है ना कहीं जाके, वो कितनी ज़्यादा है 7 ज़्यादा है। तो 7 ज़्यादा होगी तो 19 और 7 कितनी हो जाएगी 26। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से एपी है अपने पास, ना कि ये अपने पास एपी के एलिमेंट्स हैं, ये अपने पास टर्म नहीं है बेटा। ये तो अपने को सिर्फ ये दे रखा है कि ये टर्म और ये टर्म है, इनकी टर्म की वैल्यू नहीं है अपने पास, वैल्यू इस तरीके की, ये पद है। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए 17वीं टर्म अपने को दे रखी है 10वीं टर्म से 7 ज़्यादा है। तो देखिए बेटा ये तो 17वीं टर्म है और ये अपने पास 10वीं टर्म है, ये इससे 7 कम है क्योंकि ये ज़्यादा है ना 7। बात समझ में आ रही है भी, ये इससे 7 ज़्यादा है। तो इधर वाले में जैसे मैं 7 जोड़ूंगा तो दोनों इक्वल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। चलो समझ में नहीं आया छोड़ो। ऐसे तो पता चल गया ये मान लो 14 हो और ये आपके पास 7 हो, ये 7 ना होता तो देखो ये 14 इससे 7 ज़्यादा है कि नहीं है ना। अगर मैं इसमें 7 जोड़ दूं तो 7 और 7 कितने हो जाएंगे बेटा 14, तो बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे ना। बस यही है A17 A10, इसमें मैंने 7 जोड़ा तो दोनों हो गए बराबर। बस ये याद रखना है। A17 का फॉर्मूला A + 16D इज इक्वल टू A10 का फॉर्मूला A + 9D इज इक्वल प्लस में 7। ये कहाँ से आया बेटा, पता चला A + 16D और A + 9D। यस पता चला, कहाँ से पता चला, AN का फॉर्मूला, और AN का फॉर्मूला A + n-1 इंटू D, यही तो है। अब देखिए A से A कैंसिल, क्यों हुआ कैंसिल, वो ऐसे हुआ कि ये A इधर किसका है प्लस का, इधर वाली साइड आके माइनस का, तो -A ये होता और ये प्लस का ये होता तो आपस में कैंसिल हो जाते। अब 16D 9D इधर किसका बेटा प्लस का, इधर वाली साइड आके माइनस का इज इक्वल टू ये प्लस का 7, ऐसा कैसा छोड़ दिया मैंने। अब देखिए 16D - 9D अपने पास कितना बच गया बेटा 7D इज इक्वल टू 7 एंड D इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 7, 7 से 7 कैंसिल, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो कॉमन डिफरेंस ये अपने को निकालना था और कॉमन डिफरेंस अपने पास कितना आ गया बेटा +1 आ गया। बस बिल्कुल आसान सम था, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस इसी तरीके के सम है ये सारे के सारे।
आगे वाली स्टेटमेंट पढ़िए बेटा। आगे वाले सम के अंदर अपने को क्या दे रखा है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ ए एन का, और ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बस यही इसी तरीके के हैं सारे के सारे सम। अब देखिए आगे हम करते हैं बेटा, अपने को सम नंबर आगे दे रखा है 11वां। कहता है कि विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39, 3, 15, 27, 39 ऐसे चलती जा रही है। कहता है कि विच टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। कहता है कि इस एपी की कौन सी टर्म इसकी 54th टर्म यानी 54वीं टर्म से 132 ज्यादा होगी। तो सबसे पहले तो अपने को यह पता होना चाहिए ना बेटा कि 54वीं टर्म है कौन सी, 54वीं टर्म है क्या, वो तो पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, उसकी 54th टर्म निकालेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसमें 132 जोड़ देंगे तो अपने पास वो आगे वाली टर्म आएगी, और वो हम वास्तव में n की वैल्यू निकाल देंगे। वैसे ए एन के इक्वल मान के बिल्कुल आसान है। देखो पहले तो हम क्या निकालेंगे बेटा, 54th टर्म, उसमें 132 जोड़ेंगे तो अपने पास आगे वाली टर्म बनेगी, अब पता नहीं कौन सी थी, उसको हम ए एन के इक्वल लेके चलेंगे और n की वैल्यू निकाल देंगे। ए और डी अपने पास आ ही जाएगा। कैसे, ए की वैल्यू अपने पास 3 है, डी की वैल्यू 15 माइनस 3 कितना बनेगा बेटा, 12 बनेगा ना। 27 माइनस में 15 करोगे तो भी 12 बनेगा, बिल्कुल सिंपल है। अब देखो 54th टर्म की बात हो रही है, तो 54 टर्म अगर मैं निकालूंगा तो a प्लस 53d आएगा ना। ये कहां से आया, यहां से आया। n की जगह कितना पुट कर दिया, 54 पुट कर दिया। अब देखिए a की वैल्यू कितनी है, 3 है, प्लस 53 इंटू डी की वैल्यू कितनी है बेटा, 12। इसको सोल्व कीजिए, 3 प्लस 12 3 36 और 12 5 60, 60 और 3 63, कितना हो गया 636। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना बनेगा बेटा, 639। तो 54वीं टर्म जो है ना, ए 54th टर्म है, वो कितनी है बेटा, 639। अब अपने को ये नहीं निकालना था, इसने ये बोला था कि वो टर्म निकालो जो 132 ज्यादा है। किससे, इस टर्म से। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, 639 तो मेरे पास 54वीं टर्म है, उसमें 132 जोड़ के देखता हूँ मैं कितना बनता है। 9 और 2 11, 3 और 3 6 और 1 7, 6 और 1 7 यानी 771। आगे जाके इस एपी के अंदर कहीं ना कहीं जाके 639 आ रहा है, और फिर कहीं ना कहीं जाके कितना आ रहा है बेटा, 771 आ रहा है। मेरे को ये बताना है कि ये 771 आना है, ये कौन से नंबर पे है। तो मान के चलेंगे बेटा, लेट ए एन इज इक्वल टू 771। ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 771। ए की वैल्यू कितनी है बेटा अपने पास, 3, और डी की वैल्यू 12। एन की वैल्यू फाइंड करेंगे, ए की वैल्यू 3 प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 12 इज इक्वल टू 771। ये 3 इधर प्लस का, उधर वाली साइड जाके माइनस का, तो एन माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू, बेटा ये ब्रैकेट लगा लेना साथ के साथ ताकि कंफ्यूज ना हो आप, इज इक्वल टू 771 माइनस में 3 करोगे तो 771 में से 3 माइनस किया तो कितना बन गया बेटा, 768 बनेगा। तो अपने पास यहां से मैं इधर लेके सोल्व करता हूं बेटा इसको, क्या n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 768। ये 12 इधर क्या है बेटा, मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 768 डिवाइड बाई 12। इससे इसको कैंसिल किया तो 12 छिके 72, बच गए 4, 12 चौका 48, यानी n माइनस 1 बराबर अपने पास आ गया बेटा 64, और n बराबर आ जाएगा 64 और 1 माइनस का उधर जाके प्लस का तो 65। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो n की वैल्यू 65 यानी 65वीं जो टर्म होगी, a 65th जो टर्म होगी वो इसकी 54th टर्म से कितनी ज्यादा होगी बेटा, 132। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस इसी तरीके से ये सारे सम सोल्व करने हैं। उम्मीद करता हूँ कि बेटा आपको बड़े ही अच्छे ढंग से आपको ये सारे के सारे समझ में आ रहे हैं। अब लास्ट सम करवाता हूँ बेटा, इसके बाद में हम आगे के जो सम है वो आगे वाले लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। इसका 12वां सम बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान सम दे रखा है बेटा। बस इसने जो स्टेटमेंट दे रखे है ना वो ध्यान से समझनी है। क्या दे रखा है अपने को, कहता 2 एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 एपी है, अपने को नहीं दे रखी कौन सी एपी है वो, कहता 2 एपी है, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। एक बात। दूसरी बात क्या दे रखी है बेटा, कहता द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। कहता है कि उनकी 100वीं टर्म यानी
पहले की भी 100वीं टर्म, दूसरे की भी 100वीं टर्म, उनका डिफरेंस अगर मैं करूँ तो मेरे पास आंसर भी कितना आता है, 100 यानी 100 आता है। अब कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, कहता है कि उसकी 1000वीं टर्म के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा। देखो 2 एपी है, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम दे रखा है, दोनों की 100वीं टर्म का हम जब माइनस करते हैं तो 100 आंसर आता है। अपने को ये बताना है कि उनकी 1000वीं टर्म का माइनस करे तो आंसर क्या आएगा, बस इतनी सी बात है। तो देखो 2 एपी दे रखे ना, गिवन क्या दे रखा बेटा, 2 एपी, 2 एपी है और कॉमन डिफरेंस है ना, कॉमन डिफरेंस वो क्या दे रखा अपने को बेटा, सेम दे रखा है। बस ये कंडीशन आपको याद रखनी है कि 2 तो एपी है, अब दोनों एपी अलग अलग है, ये कंफर्म हो चुका है, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, दोनों एपी अलग है। तो स्टूडेंट्स हमने मान लिया, लेट पहले तो मैंने मान लिया बेटा A1 A2 A3 A4 ऐसे, बात समझ में आ गई। दूसरी एपी, ये मैंने एपी फर्स्ट, यहाँ पे एपी फर्स्ट लिख रहा हूँ बेटा ताकि आपको समझ में आ जाए। अब एपी सेकंड करते हैं, एपी सेकंड मैंने मान ली B1 B2 B3 B4 अलग अलग होगी। अब देखिए इसका भी, ऊपर वाली का भी D मेरे पास क्या है कॉमन डिफरेंस, वो D ही मान लिया मैंने, एक जैसा है इसने बोला था, तो इसका भी D है और इसका भी कॉमन, यहां पर मैं कॉमन डिफरेंस नाम दे देता हूं बेटा, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इसका भी क्या है, D है, और इसका भी बेटा कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है, D ही है। बात समझ में आ गई। अब कहता है पहली की 100वीं टर्म A100, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी की भी 100वीं टर्म, तो बेटा B1 B2 B3 चल रहा, तो इसका मतलब B100 बनेगा ना। कहता है पहली में से दूसरी को माइनस करूँ तो आंसर 100 आता है, दे रखा है ना, गिवन है ना, स्टेटमेंट में है ना अपने पास। अब देखो A100 का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, A प्लस 99D होगा, कोई दिक्कत नहीं है, पता है ना कौन से फॉर्मूले से, an के फॉर्मूले से, और an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए माइनस का साइन, B100 का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, b प्लस 99D ये बनेगा ना, और ये ब्रैकेट मैंने किसी कारणवश लगाई है, क्यों लगाई है, क्योंकि ये माइनस अंदर जाएगा तो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। हम गलती कर बैठते हैं कि ये माइनस का कर देते हैं, b प्लस में 99D कर देंगे बेटा, और फिर अपना सम हो जाएगा गलत। लेकिन हमें क्या करना है, ये ब्रैकेट लगानी है, और वो आंसर कितना दे रखा अपने पास 100 है। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो b भी माइनस का और 99 भी क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का। अब 99D प्लस का 99D किसका, माइनस का, आपस में हो गए कैंसिल। अपने पास क्या बन गया, a माइनस b इज इक्वल टू 100, a माइनस b इज इक्वल टू 100। ये बात हमें याद रखनी है, आगे जाके यूज होगी ये। अब देखिए अपने को निकालना क्या था, कहता है कि पहले की 1000वीं टर्म और दूसरी की 1000वीं टर्म, उसका माइनस क्या होगा, ये निकालना था ना। तो देखिए A1000 का फॉर्मूला a प्लस 999D, बात इतनी है, 1000 में से एक माइनस कर देंगे, माइनस का। अब देखिए B1000 का फॉर्मूला b प्लस में 999D और इज इक्वल टू आंसर मेरे को पता नहीं क्या आएगा, वो निकालना है। ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का, और ये भी किसका हो गया, माइनस का। 999D किसका बेटा, प्लस का, 999D किसका बेटा, माइनस का, आपस में हो गए कैंसिल। अपने पास क्या बच गया, a, यहाँ क्या बच गया, माइनस b इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो बेटा a माइनस b हमने अभी निकाला था, क्या निकाला था, 100। तो इसका मतलब उनकी 1000वीं टर्म का भी डिफरेंस कितना आएगा, 100 ही आएगा। समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस इसी तरीके से सारे सम करेंगे बेटा हम, बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीके से, बिल्कुल आसान लगेंगे आपको। लेकिन बेटा आसान लगेंगे कब, जब जो मैं आपको करवाऊँ वो सारे के सारे आप खुद करो तो आसान लगेंगे। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए सम के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई को जारी रखें, एंजॉय के साथ पढ़िए। और स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स ऐसा नहीं है जो आपकी समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। कल मिलेंगे आगे वाले सम लेके, तब तक आप सभी दोस्तों का थैंक यू।